दोस्तों बरसात के सीज़न में अरेका पाम का पौधा सभी पौधों की तरीके से काफ़ी अच्छी ग्रोथ करता है, क्योंकि इस समय टेम्परेचर 24 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में रहता है और एटमॉस्फेयर में काफ़ी नमी रहती है। और अरेका पाम के पौधे को अच्छी ग्रोथ और हरा भरा होने के लिए इन दोनों चीज़ों की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों ऐसे में अगर आपका अरेका पाम का पौधा इस समय ग्रोथ नहीं कर रहा है या उसमें नए बेबी प्लांट नहीं निकल रहे हैं, तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी कि आपको अपने अरेका पाम के पौधे की किस तरीके से देखभाल करनी है और पौधे को हरा भरा तथा नए बेबी प्लांट के लिए किन फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना है। तो फिर चलिए बिना देर करे हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करती हूँ। तो दोस्तों अरेका पाम एक बहुत ही खूबसूरत परमानेंट इंडोर प्लांट है जो लगभग सभी के घरों में पाया जाता है। और ये पौधा घर में मौजूद पॉल्यूशन को कम करने के साथ में हवा को शुद्ध करने का काम करता है। अरेका पाम का पौधा जिस जगह पे रखा होता है उसके आसपास के एरिया में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आसपास का वातावरण काफ़ी शुद्ध हो जाता है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि अरेका पाम के पौधे को अगर आप नर्सरी से ला रहे हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले किस तरीके से पौधे को हरा भरा और पौधे से नए बेबी प्लांट लेने के लिए आपको उसकी देखभाल करनी है। तो दोस्तों अरेका पाम के लिए सबसे पहले अगर लाइट की बात करी जाए तो इसको डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना होता है। डायरेक्ट सनलाइट में रखने से अरेका पाम के पौधे की पत्तियां पीली हो जाती हैं और पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। तो जब भी आप अरेका पाम के पौधे को अपने घर में लगाएं या आपके घर में है तो उसको इनडायरेक्ट सनलाइट में या फिर ब्राइट लाइट में रखें, तो आपका अरेका पाम का पौधा काफ़ी अच्छी ग्रोथ करेगा। दोस्तों अरेका पाम के पौधे में पानी किस तरीके से देना है पौधे से अच्छी ग्रोथ लेने के लिए, तो अरेका पाम के पौधे को हल्की नमी वाली मिट्टी पसंद है। तो पौधे की मिट्टी में हल्की नमी बनाकर रखें और बरसात के सीज़न में पानी बहुत कम दें, क्योंकि जब ज़्यादा पानी हो जाता है तो पौधे की जड़ सड़ जाती है, जिसकी वजह से पौधा फंगस की वजह से ख़राब हो जाता है। अगली चीज़ है कि आप पौधे को किस तरीके की मिट्टी में लगा रहे हैं उससे अच्छी ग्रोथ लेने के लिए। तो दोस्तों इस पौधे को जब भी आप घर में लगाएं या ट्रांसप्लांट करें या नर्सरी से लाएं तो हमेशा हल्की सी एसिडिक और हल्की मिट्टी को मुलायम तैयार करें। तो मुलायम मिट्टी को तैयार करने के लिए आप उसमें सैंड, कोकोपीट और एसिडिक मिट्टी को बनाने के लिए उसमें आप काऊ डंग मैन्योर को ज़रूर मिलाएं। इसके अलावा आप महीने में 2 बार हल्के हल्के से गमले की मिट्टी की गुड़ाई करें, जिससे कि जड़ों में एयर सर्कुलेशन बना रहे और पौधा अच्छी तरीके से ग्रोथ करता रहे। दोस्तों अगर इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए हम गमले की बात करें तो अरेका पाम के पौधे को हमेशा मिट्टी के गमले में लगाना चाहिए, क्योंकि मिट्टी के गमले में एयर सर्कुलेशन बना रहता है, जिसकी वजह से पौधे हर मौसम में काफ़ी अच्छी ग्रोथ करते हैं। और अरेका पाम का पौधा तेज़ी से बढ़ने वाला पौधा है, इसलिए इसको जब भी आप लगाएं तो 12 इंच के गमले में ही लगाएं। आप अपने पौधे से अच्छी ग्रोथ को लेना चाहते हैं तो महीने में 1 बार नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र ज़रूर डालें। उसमें आप काऊ डंग मैन्योर को डाल सकते हैं या फिर आप वर्मी कंपोस्ट या चाय की पत्ती, इन तीनों ही फर्टिलाइज़र्स में मिट्टी को एसिडिक बनाने की क्षमता होती है और ऐसी मिट्टी में अरेका पाम का पौधा काफ़ी अच्छी ग्रोथ करता है। लास्ट में दोस्तों अरेका पाम के पौधे को ह्यूमिडिटी काफ़ी पसंद है, इसलिए पौधे की पत्तियों में ह्यूमिडिटी बनाने के लिए आप हफ्ते में कम से कम 5 बार पौधे के ऊपर अच्छी तरीके से पानी का स्प्रे करें, जिससे पौधे पर से जो पत्तियों में धूल हो वो हट जाए और जो नई पत्तियां निकलें उनको ग्रोथ करने में आसानी रहे। तो दोस्तों इन 5 से 6 बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो पूरे साल भर आपका अरेका पाम का पौधा हरा भरा रहेगा, उसकी पत्तियां पीली नहीं होंगी और आप देखेंगे कि आपका पौधा बराबर ग्रोथ भी कर रहा है। चलिए अब देख लेते हैं कि आज अरेका पाम के पौधे को फर्टिलाइज़र कौन सी देनी है। तो दोस्तों फर्टिलाइज़र को देने से पहले अपने गमले की मिट्टी में धीरे धीरे करके गुड़ाई कर लें, मिट्टी को लूज कर लें, किसी भी तरीके का कोई खरपतवार हो तो उसको हटा दें। साथ ही साथ पौधे में जो सूखी पत्तियां हों या ख़राब पत्तियां हों उनको भी कट करके हटा दें, जिससे जब आप पौधे को खाद दें तो उसका सीधा असर आपके पौधे को पहुंच सके। तो दोस्तों पहली फर्टिलाइज़र के रूप में अगर आपका पौधा 10 इंच के या फिर 12 इंच के गमले में लगा हुआ है
तो उसके लिए लगभग आप 2 चम्मच फ्रेश चाय की पत्ती को ले लें, क्योंकि चाय की पत्ती एक बहुत अच्छी ऑर्गेनिक NPK फर्टिलाइज़र का अरेका पाम के पौधे पर काम करती है और इसमें 4% अकेली नाइट्रोजन पाई जाती है, जिसकी वजह से पौधा काफ़ी हरा भरा हो जाता है। अब दोस्तों इसमें मिलाने के लिए अगली चीज़ आप आधा चम्मच छोटा चाय वाला एप्सम सॉल्ट को ले लें। तो एप्सम सॉल्ट जो होता है वो मैग्नीशियम, सल्फ़र और ऑक्सीजन से बना हुआ एक केमिकल कंपाउंड होता है और इसके इस्तेमाल से पौधे काफ़ी हरे भरे हो जाते हैं, क्योंकि इसमें पाया जाने वाला मैग्नीशियम मिट्टी में जब मैग्नीशियम की कमी हो जाती है तो पौधों की पत्तियां पीली होने लगती हैं, पौधों की ग्रोथ रुक जाती है, तो उसकी कमी को ये दूर करता है। और इसमें जो पाया जाने वाला सल्फ़र होता है उसकी वजह से पौधे की मिट्टी में अगर किसी तरीके की फंगस लग रही होती है या पौधे पर जब इसका स्प्रे किया जाता है तो पौधे की पत्तियों में अगर फंगस लग रही होती है तो वो दूर हो जाती है और पौधे का पीलापन दूर होकर पौधा हरा भरा हो जाता है। अब दोनों चीज़ों को आप मिला दें और अच्छी तरीके से पौधे की मिट्टी में पानी डाल दें। दोस्तों आप एप्सम सॉल्ट का 15 दिन में एक बार अपने पौधे पर स्प्रे ज़रूर करें, तो इससे आपका पौधा पूरे साल भर हरा भरा बना रहेगा, उसकी पत्तियां पीली नहीं होंगी। साथ ही साथ इस समय बरसात का सीज़न चल रहा है, तो अरेका पाम के पौधे को उठाकर बरसात के पानी में रख दें, जिससे कि पौधे को साथ साथ नाइट्रोजन मिले और उसमें जो पानी है उसमें जो एसिड होता है उसकी वजह से पौधा काफ़ी तेज़ी से और हरा भरा होकर ग्रोथ करना स्टार्ट कर दे। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर दोस्तों पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी गार्डनिंग।